अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं 46,000 से ज़्यादा वोट से जीता था। और चौथे नंबर पे ये थे राजा साहब, जिनका किसी जगह खाता में नाम ही नहीं था, तो इनको जो है जिताया गया। अब मैं आपको वो रियलिटी बता रहा हूँ जो उस दिन रात को हुई। अहमद मीर साहब ने लिखा था व्हाट इज़ दिस सुबह 9 तारीख को। पीटीआई, इमरान खान, अली बुखारी, यही पूरे हल्के में चल रहा था। 12 बजे हम गए तो उन्होंने कहा जी 2 बजे ले जाइएगा, सिंबल देंगे जी, देंगे। रात को 2 बजे तक बैठा के सुबह पता चला जी पैराशूट निशान हो गया। वहाँ पर जनाब आप पुलिस पहुँच जाती है हमसे पहले। वकील तो हमने करना नहीं थे, तो हम तो खुद तो वकील थे। एनी हाउ, इस तरह की पोजीशन में हमने इलेक्शन लड़ा। हमें इमरान खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी, पैसे देता था, वो लगा के जाता था बैनर। सुबह हम रात को लगाए, सुबह हम जाएँ तो बैनर ही कोई ना। हमें अपना पोलिंग एजेंट्स की फहरिस्त जो है वो पता लगा जी, जमा करें। भाई क्यों जमा करें, पोलिंग एजेंट हमारे, हम कैसे जमा करें, आपने क्या उठा लेना रात को। बिल्कुल। मैंने 1600 बंदे हायर किए कि अगर एक बंदे उठा लेते हैं तो मेरी सेकंड टीम हो। 3-3 घर हमने लिए रेंट पे, मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ पर हम रात को बैग्स बनाते थे, अपने लोगों को सामान देना है, वोटिंग लिस्टें देनी है। खान साहब से क्या, क्योंकि मैं डेली जाता था सैफर केस में, मैं उनका वकील भी था। मैंने वहाँ पर खड़ा इसलिए किया कि मुझे वहाँ मजबूत आदमी चाहिए। मीडिया वालों ने कहा अली भाई रिजल्ट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, बाय रिजल्ट हो रहा है, आपका रिजल्ट तो ये है, सारे का सारा हमारे पास भी आ गया। तो जब मैं अंदर जाने लगा तो मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया। उसके बाद रेंजर्स आ गए, रेंजर्स ने रोक लिया। उन्होंने कहा जी आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा भाई मैं कैंडिडेट हूँ। उसने कहा सर कोई अंदर नहीं जाएगा, बाहर बोर्ड लगा, हमारा रिजल्ट देख लें। तो एसपी सारे जानने वाले ही होते हैं, आपको पता है, लोकल लोग। उसने मुझे कहा अली भाई आपको अंदर जाना मना है। मैंने कहा जी मैं कैंडिडेट हूँ, मेरे साथ मीडिया खड़ा हुआ है, मुझे अंदर जाना कैसे मना कर सकता है कोई। उसने कहा सर वो देख लें सामने जो है वो जो दस्त के नीचे एक बंदा बैठा हुआ, टोपी पहन के साथ 10-15 बंदे उसके खड़े हैं चादर लेके। ये आपका काउंटर पार्ट है, सोया हुआ था, घर से देख रहा हूँ मैं। अच्छा। उस जो बंदा था पुलिस यूनिफॉर्म में, उसने मुझे कहा, उसने कहा आप जाएं, आप के ऊपर इन्होंने कहा जी पर्चे दे दें। मैंने कहा दे दूँ। मैंने क्या कर दिया, कोई नाज़ीम कर दिया, पर्चे दिए ताकि हमने भेज दिया। मैंने कहा भेज किधर दिया, रिजल्ट तो ये है। वो रिजल्ट को चेंज करके इतनी बड़ी लीड को कवर करने की कोशिश की जा रही थी। इन्होंने मेरी वोट 60,000 से 59,000 और कुछ किया, और उस राजा सत्ताली साहब की वोट जो है वो 69,000 की 9-9,500 का गैप डाला। इलेक्शन वाले दिन जब रात को हमें खबर मिली, जब हम सो रहे थे तो आप जीत रहे थे, सुबह आप इलेक्शन हार जाते हैं और अच्छी खासी लीड थी रात को आपको। तो थोड़ा सा मुझे उस दिन का वाकया बताएंगे। असल में ना ये ऑडियंस जानना चाहते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। बहुत ज़रूरी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। देखिए यार, मेरा रिजल्ट जो है वो NA-48 इस्लामाबाद से नेशनल असम्बली की सीट थी, इस्लामाबाद 3। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है पाकिस्तान में सबसे पहले अगर किसी का रिज़ल्ट सारे पूरे के पूरे पोलिंग स्टेशंस का आया तो मेरा आया था। बिल्कुल ऐसे ही। और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं 46,000 से ज़्यादा वोट से जीता था। बिल्कुल जीता हूँ इनफैक्ट, क्योंकि आज भी रिज़ल्ट मेरे पास है, मेरे काउंटर पास के पास तो रिज़ल्ट है ही कोई नहीं। बिल्कुल। और 1970 से लेके 2024 तक इस्लामाबाद के जितने इलेक्शन हुए, जब पहले पिंडी ज़िला होता था उस टाइम भी, तो ये तारीख की सबसे बड़ी लीड मुझे मिली। ठीक है। उसकी वजह ये आपको बता दूंगे, समटाइम्स आप कह रहे होंगे कि इस्लामाबाद की बाकी 2 सीटों पे 50-50 हज़ार की लीड है या 38,000 की लीड है। देखें उनके काउंटर पार्ट पे वोट्स 50-50 हज़ार डले, ऐसा ही है। मेरे काउंटर पार्ट पे तो 25,000 वोट डले, उसमें से भी 11,000 ओरिजिनल थे, बाकी कोई फेक थे। लेकिन इवन अदरवाइज मान भी रहे तो 26,000 वोट थे टोटल। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मेरे हल्के के टोटल वोट थे 3 लाख। ठीक है। और मेरे पोलिंग स्टेशन थे 262 NA-48 के। ठीक है। जबकि NA-48 इस्लामाबाद के वोटर्स जो थे वो 4 लाख प्लस थे, और उनके पोलिंग स्टेशन भी 125 ज़्यादा थे मुझसे। ठीक है। 47 के भी, 48 के, 46 के भी तकरीबन 100 के करीब पोलिंग स्टेशन ज़्यादा थे। अच्छा। तो कंपैरेटिवली स्टैटिस्टिकली पाकिस्तान जब से पाकिस्तान बना और जब से इस्लामाबाद बना और इलेक्शन 70 के बाद स्टार्ट हुए, तो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव लीड जो है वो मेरी है। उसके बाद सेकंड ये भी आपको बताता चलूँ कि जो मेरे काउंटर पार्ट इलेक्शंस कंटेस्ट किए जिन लोगों ने, तो ये भी मुझे एक अल्लाह की तरफ से फजीलत हासिल हुई कि मेरे काउंटर पार्ट आज़ाद इलेक्शन लड़ा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने, जो दूसरे नंबर पे है, जिनकी 19,000 कुछ वोट्स थी। ठीक है। और तीसरे नंबर पर TLP थी, जिसकी ओरिजिनल वोट्स में 13,000 कुछ थी, तरीके लब्बैक। और चौथे नंबर पे ये थे राजा साहब, जिनका किसी जगह खाता में नाम ही नहीं था, तो इनको जो है जिताया गया। और मुझे ये इसलिए आज से फजीलत हासिल हुई कि मेरे काउंटर पार्ट जो दूसरे नंबर में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर थे, जिनकी वोटें मुझसे तकरीबन 60,000 के करीब कम थी, 58,000 के करीब, वो सबसे पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी
कि जी मैं हारा हूँ, और मैंने अली बुखारी को स्टेट पे मुबारक भी दी। बिल्कुल। और उसके बाद वो सिर्फ मुबारक नहीं दी, वो कोर्ट में भी अपीयर हुए, उन्होंने वही फॉर्म 45 जो उनके पास थे वो भी जमा कराया कि जी ये ओरिजिनल रिजल्ट है, यही उनके पास है, यही हमारे पास है। देन उसके बाद जो अजहर साहब थे जो तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट थे, जो तीसरे नंबर पे थे 13,000 वोट लेके, वो भी ट्रिब्यूनल में पेश हुए और उन्होंने भी फॉर्म अपने सबमिट कराए। उन्होंने भी कहा जी कि हम भी आ रहे हैं और मैं अली बुखारी साहब से जो है वो 63-64,000 वोट से हारा हूँ, आ रहे हैं हम भी हैं लेकिन ये जीते। ठीक है। और जब जिसको रिटर्न कैंडिडेट बनाया गया, जब ट्रिब्यूनल ने उससे पूछा भाई आप भी फॉर्म 45 लें अपने, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तो है ही नहीं, आरओ से ले। अच्छा। सो ये तो फैक्ट्स की बातें हैं और लॉ की बातें हैं और रियलिटी की बातें हैं। अब मैं आपको वो रियलिटी बता रहा हूँ जो उस दिन रात को हुई। 8 बजे के करीब जब रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे तो मेरे ऑलमोस्ट 50% नहीं 60% रिजल्ट्स आ चुके थे, और उसमें मेरी लीड 31,000 प्लस मीडिया, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा चुका था। बिल्कुल ऐसे ही है। और थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह जी, थैंक्स टू इमरान खान, थैंक्स टू पीपल ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने अपने हक़ के खुदादरियत का इस्तेमाल किया, हक़ के वोट का इस्तेमाल किया, और उन्होंने वोटों की बारिश की हमारे ऊपर। और मैंने भी उसके ऊपर पूरी वर्किंग की हुई थी, मैंने कंपनी आईटी हायर की हुई थी, तो जो फॉर्म मेरा आ रहा था वो ऑन एयर हो रहा था और वो इंटरनेशनली मीडिया पे जा रहा था। बिल्कुल। सो मैं वो शख्स भी मैं पहला हूँ पाकिस्तान पूरे में जिसने NF48 के इस्लामाबाद के सबसे पहले फॉर्म ऑन एयर किए, और BBC और CNN और जजीरा न्यूज़ और जितने फॉक्स न्यूज़ है सबसे पहले उन्होंने वो चलाया उसके अंदर जाके। और यहाँ इसी जगह इसी कमरे में बैठ के मैंने पूरे फॉर्म रख के अपने, और सुबह सबसे पहले जो है मैंने अपनी वीडियो वायरल की जो कि थ्रू आउट द पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया पे चला, जिसमें आपने देखा होगा कि अहमद मीर साहब ने लिखा था व्हाट इज़ दिस सुबह 9 तारीख को। सो जब मैं 8 बजे मेरे पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे RO ऑफिस में, सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी कि 10 बजे आप अपना प्रोविजनल लेटर ही देना होता है, गिनती तो हो चुकी होती है, सारी आ रही थी। अब जो हमारे रिजल्ट आ रहे थे लोग हमारे लेकर आ रहे थे, हम उनको स्कैन करते थे और ऑन एयर करते थे, और ओरिजिनल कॉपीज, कार्बन कॉपी नहीं, ओरिजिनल कॉपीज या फोटो स्टेट की बात नहीं करूँ, आज भी हमारे पास मौजूद है। वो 30,000 31,000 रिजल्ट फिर चलते चलते 40,000 41,000 टीवी ने भी दिखाया। हमने अपनी काउंटिंग कर ली कि अब तो तकरीबन 5-6 रिजल्ट रह गए, 100% भी हो जाए तो हम कंप्रिहेंसिव जीत हो गई। वहाँ से जुलूस निकला, 10 बजे का टाइम था, 10 बजे तक बिल्कुल कंप्लीट कंप्रिहेंसिव, खाने चल रहे हैं, ढोल धमाके, खान साहब की तस्वीरें, खान साहब का जुलूस, हम निकले पूरे अपने हल्के में, राउंड लगाया, सारा फतह याब हुए, हमारे मुखालफ कैंप ख़त्म हो गए, अंधेरे छा गए, घरों में सो गए जाके, और सिर्फ एक PTI इमरान खान, अली बुखारी, यही पूरे हल्के में चल रहा था। हम 10 बजे गए वहाँ पर RO ऑफिस में, तो उन्होंने कहा जी कि 12 बजे रिजल्ट ले लीजिएगा जी, हम सिर्फ कंपाइल कर रहे हैं। मैंने कहा जी आपका तो काम कोई नहीं है, आपका तो काम इसलिए नहीं है कि आपने सिर्फ गिनती करे इकट्ठा करना है, रिजल्ट तो हमारे पास भी वही है, रिजल्ट हारे हुए कैंडिडेट के पास भी वही है, बाकियों के पास भी वही है। उन्होंने कहा सर बस सर 2 घंटे 12 बजे ले जाइएगा। 12 बजे हम गए तो उन्होंने कहा जी 2 बजे ले जाइएगा। अब उस टाइम तक सारा तक नहीं पता, आपको नहीं पता था कि होने क्या जा रहा है? नहीं, उस टाइम तक अंदर नॉर्मल जा रहे हैं आप। RO तो जो हमारा था RO, वो एक सरकारी मुलाजम है, इस्लामाबाद का करप्ट तरीन अफसर है, ठीक है, अभी भी बैठा हुआ यहाँ पर ही। बहुत से एलिगेशन थे जब वो AC रहा, और उसके बहुत से ख़ानदान वाले मुस्तफ़ीद हुए, बहुत से प्लाटों के हवाले से भी बहुत से इशूज़ हैं। उसके ऊपर कभी ज़िंदगी रही और मौका मिला तो उनसे भी हिसाब कानूनी तरीके से बराबर होगा कि यार आप इस मुल्क के, कौम के, इसके पब्लिक सर्वेंट हैं और आप कैसे बेनिफिशियरी रह गए इतनी चीज़ों के, और वो भी जवाब दे होंगे इंशाल्लाह। वो तो उसने तो आज तक हमें शक्ल ही कभी नहीं देखी। हमने पेपर सबमिट कराए तो मैं क्योंकि बार का मेंबर था, सीनियर मेंबर था, मेरे साथ बार सेक्रेटरी, बार प्रेसिडेंट जाते थे, तो हम उनसे कागज़ नहीं छीने गए। अच्छा। ठीक है, तो जब स्क्रूटनी हुई तो क्योंकि मेरे स्क्रूटनी में हर साल मेरे डॉक्यूमेंटेशन जो हैं वो हाई कोर्ट में भी सबमिट होते थे, तो और टैक्स रिटर्न से लेके FPR से लेके FIA से लेके NAP से लेके सारी NOCs लगी हुई थी, तो अब मेरे पेपर्स तो रिजेक्ट कर नहीं सकते थे। देन उसके बाद दूसरा हमारा स्टेप आया जिसमें सिंबल की बात आई। तो आपको पता है हम आखिरी रात तक टिकट लेके बैठे रहे, टिकट सबमिट करें, उन्होंने वापस कर दिया। सिंबल देंगे जी देंगे, रात को 2 बजे तक बैठा के सुबह पता चला जी पैराशूट निशान हो गया। अच्छा, चलें जी कोई बात नहीं, पैराशूट भी निशान दे दिया आपने। अब हम फील्ड में जाते हैं, जिसके घर जाते हैं, हम कोई कॉर्नर मीटिंग अरेंज करते हैं, वहाँ पर जनाब आप पुलिस पहुँच जाती है हमसे पहले। अच्छा, हम कहीं पहुँच गए गलती से, पुलिस से पहले हम निकलते हैं, पीछे से पुलिस वाले आते हैं, उठा के ले जाते हैं उन्हें। फिर हमने इसका इलाज किया, CCTV फुटेज की। मैंने कोई 8 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन्स की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो आज भी चल रही हैं, जिसमें नोटिस हुए, SHO को बुलाया गया, IG को बुलाया गया, SSP को बुलाया गया, और उनकी स्टेटमेंट आती थी, सर हम नंबर दे रहे हैं, हमसे रब्ता करें, कोई मसला होता है हम करेंगे, हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन ही नहीं उठाते। सो इवन एंड अदरवाइज फिर जो हमारे बस में था लीगल रहते हुए, हमने वकील तो हमने करना नहीं थे, तो हम तो खुद तो वकील थे, तो हमने तो फिर रिट रोज़ एक रिट डाल देते थे। पुलिस वाले SHO भी आके कहता था जी सर हमारा क्या कसूर है, ऊपर वालों को बात करें, वो हमें नहीं हिलने दे रहे।
एनी हाउ इस तरह की पोजीशन में हमने इलेक्शन लड़ा। बैनर पोस्टर्स हमारे लगते थे। आपको पता है मैं वाहिद आदमी हूँ जो इस फस्तायत के दौर में भी जिसको ईसीपी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया, क्योंकि मैंने कोई भी खिलाफ वर्जी कानून की नहीं की। हमें इमरान खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने कोई रूल रेगुलेशन जो है ना उसको वायलेट नहीं करना। जो साइज़ उन्होंने बताया उसी साइज़ पे पोस्टर लगाएं, बैनर लगाएं, उसी साइज़ को लेके चलना है आपने। क्या कि वैसे ही वो मौके ढूंढ रहे हैं, तो आप लोगों को भी अगर डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे। और देन उसके बाद जी मैं वेंडर को पैसे देता था, वो लगा के जाता था बैनर। सुबह हम रात को लगाए, सुबह हम जाएं तो बैनर ही कोई ना। भाई ये क्या हाल है। उसने कहा सर हम लगाते हैं, पीछे से पुलिस वालों के डाले आते हैं, वो पुलिस वालों थाने मुतलका जिस थाने के दूध में होता है वो उतारते हैं, ले जाते हैं। इस तरह की हालात में हमने इलेक्शन लड़े। और उसके बाद जो है हमें अपना पोलिंग एजेंट्स की फहरिस्त जो है वो पता लगा जी, जमा करें। भाई क्यों जमा करें, पोलिंग एजेंट हमारे, हम कैसे जमा करें, आपने क्या उठा लेना रात को। बिल्कुल। तो 262 पोलिंग स्टेशन थे मेरे। उसके अंदर 800 के करीब पोलिंग बूथ्स थे, लेकिन लोगों ने ही बड़ा तावन किया। हमने भी बड़े सर धर की बाजी लगा के इलेक्शन लड़ा। मैंने 1600 बंदे हायर किए कि अगर एक बंदे उठा लेते हैं तो मेरी सेकंड टीम हो। 3-3 घर हमने लिए रेंट पे, मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ पर हम रात को बैग्स बनाते थे, अपने लोगों को सामान देना है, वोटिंग लिस्टें देनी है, पेन पेंसिल टार्च। मेरे दोस्तों ने आफरीन काम किया इसके अंदर, हमारे वर्कर्स ने आफरीन काम किया इसके अंदर। और मैं तो जब इलेक्शन में आया तो उस टाइम ऐसी पोजीशन थी कि हमारी जो मेरे काउंटर पार्ट इलेक्शन लड़ा था वो हमारी पार्टी से भागा हुआ था, भगोड़ा था। अच्छा। जी, राजा खुर्रम नवाज नाम था उसको, इसको अब मल मरूफ राजा 47 हो गए हैं। बिल्कुल। तो वो जो है अपने साथ उन तंजीम बनी हुई थी, जो यहाँ पे 32-42 बंदों की तंजीम थी, उसमें से 36-37 बंदे वो उसमें साथ लेके जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तंजीम भी ना होने के बराबर थी, यहाँ पर ठीक हुई नहीं। तो उसमें मैं खान साहब से क्या, क्योंकि मैं डेली जाता था साइफर केस में, मैं उनका वकील भी था, तो उनको मैं सारी सूरत हाल बताता था। तो वो मुझे डायरेक्टली गाइड करते थे कि देखो तुम्हें मैंने वहाँ पर खड़ा इसलिए किया कि मुझे वहाँ मजबूत आदमी चाहिए। मुझे पता है कि मेरी पार्टी से जो बंदा गया वो बदमाश है, उसका करैक्टर क्या है, वो किसी और बंदे को इलेक्शन नहीं लड़ने देगा। तुम वकील भी हो, तुम लोकल भी हो, तुम एक सेटअप में भी रहते हो। तुम खड़े होगे तो लोग तुम्हें वोट देंगे, सिर्फ तुमने खड़े रहना है और लोगों को अप्रोच करना है। और थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह यार, मैंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी की। एक एक गली, एक एक कोना मुझसे पूछे, एक एक वार्ड पूछे, मैं आपको बताऊंगा कि इस हल्के में किसने क्या काम किया। और यही हमारी ज़िंदगी का सारा सरमाया, यही इमरान खान की इमानत है जो मैं लेके जा रहा हूँ। तो कमिंग बैक टू दी पॉइंट जो आपने क्वेश्चन किया था कि जब 2 बजे हम पहुंचे तो वहाँ पर आपकी तरह वहाँ पर मीडिया के लोग खड़े थे। मैं क्योंकि खुद चेयरपर्सन पैमरा COC इस्लामाबाद रह चुका था, मैं PTV बोर्ड मेंबर रह चुका था, मीडिया वालों से अदरवाइज बड़े अच्छे तल्लक थे। मीडिया वालों ने कहा अली भाई रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, बाय रिजल्ट हो रहा है, आपका रिजल्ट तो ये है, सारे का सारा हमारे पास भी आ गया। अच्छा, ठीक है, मोबाइल चलना शुरू हो गए थे 2 बजे के बाद, ये रिजल्ट हमारे पास भी आ गए। तो जब मैं अंदर जाने लगा तो मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया। उसके बाद रेंजर्स आ गए, रेंजर्स ने रोक लिया। उन्होंने कहा जी आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा भाई मैं कैंडिडेट हूँ। उसने कहा सर कोई अंदर नहीं जाएगा, बाहर बोर्ड लगा, हमारा रिजल्ट देख लें। अच्छा, ठीक है। और एकदम जो है वो फोर्सेज आ गई और उन्होंने आके जनाब सारा के सारा कॉर्डन ऑफ कर लिया, वो बैरियर बंद किया। 3, पौने 3, 3:15 गुजर गए, वहाँ पर हमें घंटा 1.5 घंटा हो गया। एंड दे हैव गॉट द गन्स। उन्होंने कहा जी कि पुलिस आ गई, मुकामी पुलिस थी, वो SP SP सारे जानने वाले ही होते हैं, आपको पता है लोकल लोग। तो मुझे कहा अली भाई आपको अंदर जाना मना है। मैंने कहा जी मैं कैंडिडेट हूँ, मेरे साथ मीडिया खड़ा हुआ है, मुझे अंदर जाना कैसे मना कर सकता है कोई। उसने कहा सर वो देख लें सामने जो है वो जो दस्त के नीचे एक बंदा बैठा हुआ टोपी पहन के साथ 10-15 बंदे उसके खड़े हैं चादर लेके। ये आपका काउंटर पार्ट है, सोया हुआ था, घर से उठ देख रहा हूँ मैं। अच्छा। उस जो बंदा था पुलिस यूनिफॉर्म में, उसने मुझे कहा, उसने कहा आप जाएं आप के ऊपर। उन्होंने कहा जी पर्चे दे दें। मैंने कहा दे दूँ। मैंने क्या कर दिया, कोई नाज़ीम कर दिया पर्चे दिए देने। तो उन्होंने कहा नहीं जी आप मेहरबानी करें, आप यहाँ से जाएँ। मैंने वहाँ ही खड़े होकर, वो मीडिया वाला मौजूद था, उसने मुझे कहा अली भाई यहाँ ही बोलें अभी। मैं वहाँ ही खड़े होकर बोला कि टाइम देख लें, अभी 3:30 का टाइम है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। सारा रिजल्ट कंपाइल है, ये मेरे पास रिजल्ट उठाया हुआ। और ये फोर्सेस खड़ी है, अंदर नहीं जाने दे रही और कहते हैं कि जनाब आप पे हमने पर्चा दे रहे हैं टेररिस्ट का। मैंने कहा दे दो यार। और आपके जो सामने वाले हैं वो क्रॉस द रोड खड़े हैं, उनको हम बुला के लाए घर से सोए हुए कि यार आओ तुम्हें इलेक्शन जिताते हैं। अच्छा। तो यार इस तरह की जो है वो मामलात हुए। वहाँ से हम लोग निकले, वहाँ पर प्रेस अपनी टॉक की, उन्हें अपना जो है मैंने मैसेज अपना ऑन एयर किया। उसके बाद अपने ऑफिस गए, वापस जो हमारा ऑफिस था वहाँ लोग खुशियाँ मना रहे थे, स्क्रीन्स लगी थी बड़ी बड़ी। और वहाँ पर बताया जी कि ये तो इस तरह हो रहा है। मीनवेल अजान का टाइम हो गया, फिर वापस चले गए वहाँ और ऑफिस के बाहर। तो उन्होंने कहा सर हमने तो अंदर जाना तो मना है, तो बंदा तो जिता के हमने भेज दिया। मैंने कहा भेज के दे दिया, रिजल्ट तो ये है। उसने कहा सर अभी तक रिजल्ट, मैंने कहा उसका दिखा दो मुझे। कहते हैं अभी तक उसको भी नहीं दिया हमने। अच्छा। तो मैंने कहा जी हो रहा क्या। उन्होंने कहा जी कि हमें तो नहीं पता। अब हो रहा क्या था, अब उसके अंदर जो है वो रिजल्ट को चेंज
करके इतनी बड़ी लीड को कवर करने की कोशिश की जा रही थी। और मैं बताऊं आपको कि ये इतना बड़ा एक मानतों में ख़यानत है जो कि दुनिया में क्या और आखिरत में क्या कोई बख्शा जाएगा जो कर रहा है, जो इसका सबब बना है। इशू ये है यार कि मतलब आप इसको कॉन्टीन्यूसली अगर देखें ना, मैंने तो उसके बाद भी टीम बैठाई, IT टीम, और मैंने कहा मुझे बताएं कि यहाँ पर इन्होंने किया क्या है इसके अंदर, क्योंकि मैंने तो फिर रेड की 9 तारीख को, मुझे स्टे मिला, मुझे ECP ने स्टे दिया कि भाई नोटिफिकेशन नहीं हो सकता ये। मैंने कहा ये मेरे रिजल्ट हैं, ECP साहब, चेयरमैन साहब, ये मेरे रिजल्ट हैं, मैं तो खुद वकील था, मुझे आप बता देंगे मुझे कैसे नहीं दिया जा रहा, मेरे काउंटर पार्ट को बुलाएं, से क्या फॉर्म जमा करें। ठीक है, उन्होंने स्टे दे दिया। स्टे के दौरान ही जो है वो नीचे से RO ने नोटिफिकेशन कर दिया। अब मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये RO तगड़ा है, ECP तगड़ी है, ECP का चेयरमैन तगड़ा है या कोई और तगड़ा है, जिनको पता ही नहीं होता। मीनवाइल मैंने फिर रिट्स करनी शुरू की। जब मैंने रिट की हाई कोर्ट में तो मुझे ECP के भी फॉर्म मिल गए, अटेस्टेड कॉपी। फिर हमें जो इन्होंने फॉर्म 46 थे ECP ने अपनी वेबसाइट पे 15-20 दिन बाद अपलोड किए, वो भी मिल गए। तो मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उठाए, मैंने IT डिपार्टमेंट की टीम एक हायर की, उनको मैंने कहा यार ये जरा देखो ना इन्होंने कितनी अक्लमंदी से क्या धांधली किया। तो पता ये चला कि इतनी पुश्ती करने के बाद भी, इतनी बड़ी धांधली करने के बाद भी इन्होंने मेरी वोट 60,000 से 59,000 और कुछ की है, और उस राजा 47 साहब की वोट जो है वो 69,000 की 9-9,500 का गैप डाला।